क्या आप जानते हैं, उस युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उसने प्रतिज्ञा की थी कि सूरज अस्त होने से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, वरना वह खुद अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देगा। एक योद्धा की शपथ, एक भाई की पुकार और महाकाल की गूंजता हुआ युद्ध घोष। अब सुनिए वो दिन जब कुरुक्षेत्र की जमीन हिल गई थी अर्जुन की प्रतिज्ञा से। महाभारत का 14वां दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक ऐसा सूर्योदय हुआ जिसने समय को बांध दिया, आकाश को मौन कर दिया और समस्त देवताओं को साक्षी बनने को बाध्य कर दिया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण रणभूमि की तपती रेत को स्पर्श करती है, समूचा क्षेत्र उस दिव्यता से कांप उठता है। लेकिन उस प्रकाश से कहीं अधिक प्रज्वलित चेहरा था अर्जुन का, जो अब केवल एक पांडव नहीं, एक पिता था जिसने अपने पुत्र को नृशंसता से खोया था। अभिमन्यु, वह किशोर जिसकी मुस्कान कभी रणभूमि की तलवारों को भी झुका देती थी, अब केवल एक स्मृति बनकर अर्जुन के भीतर दहक रही थी। रात भर शिविर में शोक छाया रहा। भीम की आंखों में आग थी, नकुल और सहदेव मौन थे और युधिष्ठिर की मुद्रा में एक भयावह शांति थी। लेकिन अर्जुन, वह शोक से परे जा चुका था। वह अब स्वयं अपने भीतर एक ज्वालामुखी बन चुका था और जब वह शिविर से बाहर निकला तो पृथ्वी तक कंपा उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक अग्निशिखा थी जो उसकी आत्मा से निकल रही थी। पांडव शिविर के मध्य उसने सभी के सामने अपने धनुष गांडीव को उठाया और देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, आकाश, पृथ्वी और अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली, यदि सूर्यास्त से पूर्व मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये शब्द हवा में नहीं गए, वे आकाश में गूंजे, दिशाएं हिल गईं, पशु पक्षी मौन हो गए और खुद श्री कृष्ण की आंखों में भी एक क्षण को तीव्र गंभीरता उतर आई। यह कोई सामान्य प्रतिज्ञा नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच खिंचती हुई एक नई रेखा थी जिसे अर्जुन ने अपने रक्त से खींचा था। युधिष्ठिर उठे और बोले, पार्थ, यह युद्ध है और युद्ध में केवल प्रतिज्ञा नहीं, रणनीति भी चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को शांत भाव से सुना और उत्तर दिया, भैया, यह प्रतिज्ञा केवल एक योद्धा की नहीं, एक पिता की पुकार है। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह को भेदा और हम उसे बाहर नहीं निकाल पाए। आज यदि मैंने न्याय न किया तो मैं अपने पुत्र के बलिदान के योग्य नहीं हूँ। भीम ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जो अर्जुन के भीतर जल रही थी। द्रौपदी उस क्षण शिविर के एक कोने में खड़ी थी। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उनके मौन में प्रलय छिपा था। वो जानती थी कि अर्जुन जब कोई प्रतिज्ञा करता है तो उसे निभाने के लिए वो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ थामा और बोले, पार्थ, यह प्रतिज्ञा बड़ी है। जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन संपूर्ण कौरव सेना को तैनात करेगा। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सभी तुम्हें रोकने आएंगे। क्या तुम तैयार हो उस रण के लिए जहां हर क्षण मृत्यु से सामना होगा? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया। जब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में गया तब उसने भी यही जाना था कि वह मृत्यु के मुख में जा रहा है। आज वही मार्ग मेरा है, लेकिन मैं उसकी तरह अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ तू है, माधव। उस उत्तर में विश्वास था, प्रेम था और युद्ध का उद्घोष भी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, वह थी काल की स्वीकृति। रात भर शिविर में युद्ध की तैयारी होती रही। सात्यकी ने अपने धनुषों को परखा, भीम ने अपने गदा के वारों का अभ्यास किया और अर्जुन अपने गांडीव की प्रत्यंचा को ताने हुए खड़ा रहा, जैसे उसकी नींद भी अब केवल युद्ध के लिए थी। वह रणभूमि को आंखें बंद करके देख रहा था,
और हर बाधा को अपने बाणों से चीरता जा रहा था। सुबह होते ही रणभूमि की दिशा में रथ बढ़ने लगे। पांडव सेना को इस बात का भान था कि आज केवल अर्जुन का युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म का भविष्य दांव पर है। अर्जुन का रथ, जिसकी पताका पर हनुमान विराजमान थे, आकाश को चीरता हुआ अग्रसर हो रहा था। श्री कृष्ण की आंखें समूचे रण की गति को भांप रही थी। वे जानते थे कि यह दिन सामान्य नहीं है। आज धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों की निगाहें कुरुक्षेत्र पर हैं। कौरव पक्ष में जयद्रथ भयभीत था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद से ही उसे यह भय सता रहा था कि अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन दुर्योधन ने उसकी रक्षा के लिए एक भयानक योजना रची थी। 6 महायोद्धाओं की परत, हजारों सैनिकों की रक्षा दीवार और युद्ध की परछाई में छिपा जयद्रथ। उसकी आंखों में डर था, पर दुर्योधन ने उसे आश्वासन दिया, अर्जुन तुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, मेरी सेना तुझे देवता की तरह बचाएगी। लेकिन क्या कोई सेना, कोई रणनीति, कोई सुरक्षा उस प्रतिज्ञा को रोक सकती थी जिसे अर्जुन ने अपने पुत्र की चिता के सामने लिया था? शिविर में बैठा हर योद्धा जानता था, अर्जुन के इस प्रण का अर्थ केवल जयद्रथ की मृत्यु नहीं, बल्कि समस्त युद्ध की दिशा बदल जाना था। और जब सूर्य ने पुनः आकाश में स्वर्णिम रेखाएं बिखेरी, अर्जुन का रथ रणभूमि में प्रवेश कर चुका था। हवा ठहर गई, पक्षी मौन हो गए, धूल ने आकाश को ढक लिया और अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। वह अब केवल अर्जुन नहीं था, वह प्रतिशोध, धर्म और न्याय का साक्षात रूप था। उस क्षण की गंभीरता को केवल वे समझ सकते हैं जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खोया हो और न्याय की पुकार को भीतर महसूस किया हो। अर्जुन की प्रतिज्ञा केवल एक पुत्र के लिए नहीं थी, वह उस युग के प्रत्येक अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज थी। और इस प्रकार 14वें दिन की कथा आरंभ होती है। महाभारत का 14वां दिन अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था और अब रणभूमि साक्षी बनने वाली थी उस महायुद्ध की, जहां एक ओर अर्जुन की प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर कौरवों की रणनीति। भोर होते ही आकाश में शंखनाद गूंजा, जिसने केवल सैनिकों को नहीं, देवताओं को भी सावधान कर दिया। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ने लगी और 2 सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। पांडवों के रथ सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, जबकि कौरव सेना एक विशाल सर्प की भांति फैल चुकी थी, हर फन पर एक महायोद्धा विराजमान। दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई थी जो अब तक किसी ने युद्ध में न देखी थी। जयद्रथ को रणभूमि के सबसे अंतिम छोर पर सुरक्षित किया गया था और उसके चारों ओर कई परतों में योद्धा तैनात थे। पहली परत में द्रोणाचार्य स्वयं मोर्चा संभाले थे, उनके आगे बढ़ना एक पर्वत को चीरने के समान था। दूसरी परत में कृपाचार्य और अश्वत्थामा थे, दोनों शस्त्र विद्या में निपुण और अर्जुन की गति को रोकने के लिए संकल्पित। तीसरी परत में शकुनी की चालबाजियां थी, उसने युद्ध में ऐसे जाल बिछाए जिनमें सैनिक भ्रमित हो जाए। और सबसे अंत में था कर्ण, वह योद्धा जो अर्जुन का शत्रु था, प्रतिद्वंद्वी था और आज उसका रथ अर्जुन के मार्ग में एक प्रलय की दीवार बनकर खड़ा था। अर्जुन के रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे। उनकी आंखों में तेज था न केवल रण का ज्ञान, बल्कि समय और नियति को मोड़ने की क्षमता भी। उनका मुख गंभीर था, लेकिन उनके भीतर एक दिव्य शांति थी, जैसे वह सब कुछ जानते थे जो आज घटित होने वाला था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, माधव, रणभूमि तैयार है। क्या तुम भी तैयार हो इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए? श्री कृष्ण ने उत्तर में केवल रथ का रुख मोड़ा और बोले, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, पार्थ। लेकिन आज केवल शस्त्र नहीं, धैर्य, रणनीति और समय की परीक्षा भी होगी। जयद्रथ तक पहुँचने के लिए तुम्हें पूरे युद्ध को चीरना होगा।
रणभूमि में जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई, युद्ध आरंभ हो गया। बाणों की वर्षा ने आकाश को ढक लिया। गगन में केवल शंखों और धनुषों की टंकार गूंजने लगी। अर्जुन ने अपने गांडीव से पहला बाण चलाया। वह बाण वायु से बात करता हुआ द्रोणाचार्य की ओर बढ़ा, लेकिन आचार्य ने उसे पल भर में निष्क्रिय कर दिया। द्रोण बोले, पार्थ, तुम मुझसे होकर नहीं जा सकते, पहले मुझे हराना होगा। अर्जुन ने उत्तर में दूसरा बाण चलाया, इस बार वज्र की गति से, और दोनों महायोद्धा आमने सामने भिड़ गए। द्रोणाचार्य और अर्जुन के मध्य ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखकर समय तक थम गया। हर बाण अपने साथ एक गरज लिए चला, हर वार एक पर्वत को चीरता प्रतीत हुआ। लेकिन अर्जुन जानते थे कि उनका लक्ष्य केवल जयद्रथ है, वह समय नहीं गवा सकते। इसी बीच भीम और सात्यकी ने मोर्चा संभाला। भीम ने अपनी गदा से द्रोणाचार्य के रथ की दिशा बदल दी और अर्जुन के लिए मार्ग खोल दिया। अर्जुन आगे बढ़े। अब कृपाचार्य और अश्वत्थामा की जोड़ी उनके सामने थी। यह द्वंद्व और भी भयानक था। अश्वत्थामा की गति बिजली की भांति थी और कृपाचार्य की रणनीति सर्प सी चलायमान। लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से दोनों को पीछे हटने पर विवश कर दिया। हर परत को चीरते हुए, हर बाधा को पार करते हुए अर्जुन उस मार्ग पर बढ़ रहे थे जहां जयद्रथ छिपा था। लेकिन युद्ध की भयावहता भी अब अपने चरम पर थी। कौरव सेना ने हर दिशा से अर्जुन को घेर लिया। वह अकेले रणभूमि के मध्य में थे। चारों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने रथ को ऐसा चलाया जैसे स्वयं काल दिशा दिखा रहा हो। अर्जुन का हर बाण एक संकल्प बन चुका था और हर वार प्रतिज्ञा की गूंज। कर्ण अब सामने था। वह मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, तुम मेरे बिना जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकते। आज मैं तुम्हारा पथ रोकूंगा। अर्जुन ने कहा, कर्ण, तुझे हराने का समय कल आएगा। आज मेरा लक्ष्य जयद्रथ है। लेकिन कर्ण नहीं रुका। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। बाणों की आग आकाश तक पहुंच रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने समय की नब्ज पहचानी और अर्जुन को इशारा किया, कर्ण को छोड़कर आगे बढ़ो। अर्जुन ने छल नहीं, युद्ध नीति अपनाई और रथ को बाएं मोड़कर जयद्रथ की दिशा में बढ़ा। कौरवों की सेना में अफरातफरी मच गई। अर्जुन की गति को रोकने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन जयद्रथ अब भी युद्ध के अंतिम छोर पर छिपा बैठा था। उसकी आंखों में भय और आशंका दोनों थे। उसने देखा कि अर्जुन परत दर परत सभी को भेद चुका है। अब केवल समय था जो उसकी रक्षा कर सकता था और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। रणभूमि अब एक प्रलय बन चुकी थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण की रणनीति, भीम का पराक्रम और कौरवों की रक्षा जयद्रथ तक पहुंचने का मार्ग बन रहा था। लेकिन सूर्य की गति अब सबसे बड़ी चुनौती थी। और यही समाप्त होता है आज का दूसरा भाग, जहां युद्ध आरंभ हुआ, रणभूमि जल उठी और अर्जुन ने दिखाया कि प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा की पुकार होती है। अगले भाग में जानेंगे, क्या अर्जुन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ तक पहुंच पाएगा? क्या श्री कृष्ण की लीला इस युद्ध को नया मोड़ देगी? जारी रहेगा। घमासान युद्ध के 13 दिनों ने कौरवों और पांडवों दोनों के योद्धाओं को थका दिया था। लेकिन 14वें दिन जैसे ही सूरज ने अपने तेज से धरती को तपा दिया, अर्जुन का हृदय केवल एक ही लक्ष्य से भर उठा, जयद्रथ का वध। परंतु वह रास्ता सरल नहीं था। उसके मार्ग में न केवल समय की रेखा खड़ी थी, बल्कि महायोद्धाओं की एक लंबी श्रृंखला भी। और सबसे पहले खड़े थे स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। जैसे ही अर्जुन ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, दिशाओं में भयानक शंखनाद गूंज उठा। आकाश में रथों के पहिए गर्जना करने लगे और धरती पर योद्धाओं की टापें गरज उठीं।
द्रोणाचार्य ने अपने विशाल व्यू को इस प्रकार रचा कि अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने के लिए असंख्य घेरों को तोड़ना पड़े। यह व्यू एक अनंत पहेली था। हर स्तर पर अलग अलग योद्धा, अलग अलग चालें और अलग अलग विध्वंसक योजनाएं। अर्जुन का रथ हवा के वेग से दौड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने रथ की लगाम कस कर रखी थी और उनकी आंखें एक पल को भी लक्ष्य से नहीं हट रही थी। अर्जुन ने जैसे ही व्यू के पहले घेरे में प्रवेश किया, तीरों की बरसात होने लगी। कौरव पक्ष के वीर कृतवर्मा, शकुनी और भीष्म की कुछ शेष सेना उसे रोकने की चेष्टा में आगे आए, पर अर्जुन अब साधारण योद्धा नहीं रहा था। वह अब प्रतिज्ञा की ज्वाला में जलता हुआ, संकल्प से सना हुआ महाप्रतापी योद्धा था। उसके प्रत्येक तीर से बिजली की गरज निकल रही थी। हर बार जब वह धनुष चढ़ाता, आकाश कांप उठता। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पार्थ, समय कम है। यह अग्निपथ तू अकेले नहीं पार कर सकेगा। तेरे भाइयों और मित्रों को तुझे मार्ग देना होगा। इसी क्षण भीमसेन अपने गदा के प्रहार से व्यूह का द्वार तोड़ते हुए सामने आए। उनके पीछे नकुल और सहदेव तलवारों से आंधी बनकर अर्जुन के रथ को घेरे में ले लेते हैं। सात्यकी, जो यदुवंशी वीर था, अपने सारथी के साथ तूफान की तरह युद्धभूमि में उतर आया। जय पांडव, जय अर्जुन। युद्धभूमि गूंजने लगी। भीम अपने प्रचंड वेग से कौरवों को दूर फेंकते जा रहे थे, मानो उनके सामने कोई रुकावट दिख ही नहीं सकती थी। इधर अर्जुन के लिए अगला संकट था आचार्य द्रोण। गुरु ने शिष्य को देखते ही तीखी दृष्टि से कहा, पार्थ, आज तुम्हारा मार्ग मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने धनुष झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपका सम्मान करता हूँ, परंतु आज मेरा धर्म जयद्रथ का वध है और उसे मैं रोक नहीं सकता। द्रोणाचार्य ने अग्निवेग से तीर चलाए। अर्जुन को बचाने के लिए सात्यकी ने अपना रथ द्रोण के सामने खड़ा कर दिया और युद्ध आरंभ हो गया। आकाश और पृथ्वी दोनों उनकी टकराहट से कांप उठे। इसी बीच अर्जुन दूसरी दिशा से व्यू में प्रवेश करता है। वह अब बिना रुके बाणों के वेग से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कभी दो शासन सामने आया, कभी शकुनी की चालें रुकावट बनी, पर कोई भी अर्जुन को रोक नहीं सका। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तीसरा प्रहर बीत गया। सूरज अब मध्य आकाश से उतरने को है। हमें तेज चलना होगा। पर मुश्किलें अभी बाकी थी। अगले घेरे में अर्जुन के सामने कौरवों का सबसे निर्दयी योद्धा खड़ा था, भूरिश्रवा। उसके पास बल भी था, छल भी और क्रूरता भी। वह अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। अर्जुन और भूरिश्रवा की भिड़ंत हुई। तीरों की झड़ी, तलवार की टंकार और आकाश में उठता हुआ युद्ध का नाद। तभी सात्यकी ने पीछे से आकर भूरिश्रवा पर वार किया और उसे युद्ध से हटने पर विवश कर दिया। अर्जुन का मार्ग एक बार फिर खुल गया, लेकिन अब समय और तेज भाग रहा था। सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगी थी। श्री कृष्ण ने एक बार फिर चेताया, पार्थ, अब समय नहीं है कि तू युद्ध में उलझे। सीधे बढ़, जयद्रथ अब बहुत दूर नहीं। किंतु अब एक और बाधा सामने खड़ी थी, कर्ण। सूरज की लालिमा उसके कवच पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। अर्जुन का रथ रुक गया। यह वो क्षण था जहां संकल्प और प्रतिशोध की आग आमने सामने थी। परंतु श्री कृष्ण ने रथ मोड़ दिया, क्योंकि आज का उद्देश्य केवल एक था, जयद्रथ का वध। कर्ण को अर्जुन कल का युद्ध देगा। और अर्जुन बढ़ता रहा, समय से होड़ लगाता हुआ, बाणों की आंधी के बीच, अपने प्रण की पूर्ति के लिए, जयद्रथ के वध के लिए। जारी है।
सूरज धीरे धीरे अपनी पश्चिमी यात्रा की अंतिम कड़ी में था। आकाश पर केसरिया रंग बिखर चुके थे और कुरुक्षेत्र की रेत पर छायाएं लंबी होने लगी थी। युद्ध के 14वें दिन का अंतिम अध्याय समीप था और अर्जुन के संकल्प की घड़ियां गिनती में बदल चुकी थी। अर्जुन का संकल्प था, यदि सूर्यास्त से पूर्व मैं जयद्रथ को नहीं मार सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। यह वचन केवल शब्द नहीं था, वह पांडवों के शौर्य, धर्म और प्रतिज्ञा की ज्वाला बन चुका था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सभी की सांसें जैसे थम सी गई थी। दुर्योधन और उसके कौरव सेनापति भी जानते थे कि अब अर्जुन को रोकना उनका एकमात्र उद्देश्य है। जयद्रथ की रक्षा के लिए उन्होंने एक दुर्ग जैसा व्यूह रच रखा था। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और दुर्योधन स्वयं उसके चारों ओर खड़े थे, मानो मृत्यु को बचाने की अंतिम कोशिश कर रहे हों। अर्जुन अपने रथ पर सवार श्री कृष्ण की महाज्ञानमयी दृष्टि से मार्गदर्शित होकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य क्षितिज के समीप जाता, अर्जुन की गति उतनी ही व्याकुल हो जाती। शत्रु पक्ष यह भाप चुका था कि बस कुछ क्षण और सूर्य अस्त हो जाएगा। जयद्रथ भीतर से कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा बाहर से कठोर बना हुआ था। दुर्योधन उसके कानों में फुसफुसाया, थोड़ी देर और रुक जा, अर्जुन की प्रतिज्ञा ही उसे नाश की ओर ले जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे, यह धर्म की परीक्षा नहीं, अधर्म की चाल है। और जब अधर्म छल करता है, तब धर्म भी लीला करता है। सहसा ही श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठाया। उनकी आंखों में गंभीरता थी, चेहरा शांत, लेकिन अंतर में समय स्वयं भी स्थिर हो गया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आकाश में उठाया और एक चमत्कार घटा। पूरा आकाश घने बादलों से ढक गया, तेज आंधियां चल पड़ी और सूर्य मानो अदृश्य हो गया। पूरा रणभूमि अंधकार में डूब गई। कौरवों के शिविर में जयघोष उठने लगे। अर्जुन असफल हुआ। सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ हंसता हुआ रथ से बाहर आया। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, आंखों में अहंकार और हृदय में दंभ। देखा अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा तुझ पर भारी पड़ी, अब तू अग्नि में कूद जा। पांडवों के शिविर में सन्नाटा छा गया। सहदेव ने आंखें मूंद ली, नकुल की मुट्ठियां बंध गईं। युधिष्ठिर की आंखें आंसुओं से भर गईं और भीम की सांसें भारी होने लगी। लेकिन अर्जुन शांत था, जैसे वह जानता हो कि ये केवल माया है। और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आकाश से हटाया। बादल छंट गए, सूर्य फिर से आकाश में चमक उठा और पूरा रणभूमि थर्रा उठा। जयद्रथ के चेहरे की हंसी जम गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। अर्जुन ने धनुष उठाया, गांडीव की टंकार ने दिशाओं को हिला दिया। उसकी दृष्टि केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित थी, जयद्रथ। श्री कृष्ण ने कहा, समय अब तेरा है पार्थ। चला अंतिम बाण और धर्म की विजय कर। अर्जुन ने बाण चढ़ाया, मंत्रों से सिद्ध किया गया वह दिव्य बाण। उसकी नोक तेज थी, उसकी गति वज्र के समान। बाण चला, आकाश को चीरता हुआ, दिशाओं को पार करता हुआ और जयद्रथ के गले में प्रवेश कर गया। लेकिन श्री कृष्ण की युक्ति वहीं समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने बाण को ऐसे निर्देशित किया था कि जयद्रथ का शीश आकाश में उड़ता हुआ सीधा जाकर उसके पिता के गोद में गिरा, जो तपस्या में लीन थे और जिनके शाप के अनुसार यदि उनका पुत्र मस्तक गिरा तो उसका शीश उनके गोद में आ जाए नहीं तो वे अग्नि में भस्म हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। जैसे ही जयद्रथ का सिर गिरा, उसके पिता का शरीर जलकर राख हो गया। रणभूमि में सन्नाटा था, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। फिर पांडव पक्ष में जयघोष हुआ,
धर्म की विजय हुई। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। अर्जुन ने केवल युद्ध नहीं, समय, नियति और संकल्प पर विजय प्राप्त की थी। समय रुक चुका था। क्षण मानो थम गए थे। कृष्ण की लीला से ढकी सूर्य की छाया के पीछे एक असाधारण निस्तब्धता पसर चुकी थी, और इसी मौन के बीच अर्जुन ने अपने रथ की ध्वजा को फहराते हुए जयद्रथ की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित की। यह वह क्षण था जिसकी ओर वे 14 दिन से बढ़ रहे थे। प्रतिज्ञा की पराकाष्ठा, आत्मा की पुकार और एक वीर पुत्र के रक्त का न्याय। अर्जुन का धनुष, गांडीव, मानो उनके हृदय की धड़कनों के साथ गूंज रहा था। हवा में एक विद्युत सी थरथराहट थी। रथ पर खड़े अर्जुन ने गहराई से श्वास ली, जैसे शोक, क्रोध और धर्म के संकल्प का सम्मिलित रूप था वह श्वास। उनके नेत्रों में न तो क्रोध की ज्वाला थी, न विजय का अहंकार, बस एक तीव्र, धधकती हुई शांतता थी, जिसमें न्याय की आग जल रही थी। जयद्रथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में भय था, एक ऐसा भय जो जानता था कि अब कोई बचाव नहीं, कोई छल नहीं, कोई रणनीति नहीं, जो उसे इस प्रलयंकारी तीर से बचा सके। वह रथ से उतरने का साहस नहीं कर सका। वह हतप्रभ था, जैसे समय ने उसे जकड़ लिया हो। पीछे कौरव सेना की आंखें भी विस्फारित थीं। वे जानते थे, यह वही क्षण है जिसकी पूर्णता के बाद कुरुक्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। कृष्ण मुस्कुराए, एक धीमी और गंभीर मुस्कान, जैसे वे सृष्टि के संतुलन को दोबारा स्थापित करने जा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब समय है पार्थ। अब यह बाण न केवल तेरी प्रतिज्ञा का, बल्कि धर्म की मर्यादा का भी वाहक बनेगा। अर्जुन ने अपनी दृष्टि न हटाकर अपने तरकश में हाथ डाला। उनके हाथों ने एक विशेष दिव्य बाण को चुना, वह बाण जो अग्नि की भांति तेजस्वी था, आकाश को चीरने वाला, धर्म का प्रतिनिधि। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, वह उच्चारण जो उनके बाण में ब्रह्म शक्ति भर देता था। एक क्षण के लिए वायुमंडल कांप उठा। गांडीव से निकली वह ध्वनि जैसे सृष्टि के गर्भ से आई थी। और फिर बाण छूटा। वह बाण नहीं, मानो एक वज्र था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि आकाश में बिजली की लकीर बन गई। हवा चीरती हुई वह अग्निवाण जयद्रथ की ओर बढ़ा। जयद्रथ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह बाण उसकी गति से परे था। एक भीषण चीत्कार के साथ बाण ने उसका मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यही अंत नहीं था। बाण का चमत्कारी मार्गदर्शन कृष्ण ने इस तरह किया था कि वह सिर उड़ता हुआ हजारों योजन दूर उसके पिता के पास जा गिरा, जो ध्यान में लीन थे, यह वरदान लिए हुए कि यदि उनके पुत्र का सिर जमीन पर गिरा तो वह स्वयं प्राण त्याग देंगे। सिर उनके गोद में गिरते ही उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। कौरव सेना पथराई आंखों से यह दृश्य देखती रही। कोई कुछ बोल न सका। दुर्योधन की आंखों में अविश्वास था, कर्ण का चेहरा भावशून्य था, और भीष्म, जो शर्षिया पर लेटे हुए थे, आंखें बंद करके मौन प्रार्थना में लीन हो गए। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे किया। विजय का कोई गर्व उनके चेहरे पर नहीं था। उनके चेहरे पर था एक खालीपन, एक विषाद और एक मौन जो सब कुछ कह जाता था। जयद्रथ मारा गया था, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी, लेकिन अभिमन्यु की वो निष्कलंक मुस्कान, वह अब भी कहीं खोई हुई थी। अर्जुन जानता था, यह केवल एक शुरुआत थी। महाभारत की इस रणभूमि में अब और भी न्याय करना बाकी था। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, धर्म की रक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ है पार्थ। जयद्रथ का अंत केवल एक अध्याय था, अब अधर्म के समूल विनाश तक यह युद्ध चलता रहेगा।
अर्जुन ने मौन सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था आने वाले दिन अधिक भीषण होंगे, अधिक पीड़ा देंगे, लेकिन अब वह अर्जुन नहीं रहा था जो युद्ध के प्रारंभ में गांडीव उठाने से डर रहा था। अब वह बना था प्रतिज्ञा का पथिक, धर्म का योद्धा और न्याय का वाहक। इसी क्षण आकाश में सूर्य पुनः प्रकट हुआ। उसकी किरणों ने रणभूमि को आलोकित किया, जैसे स्वयं प्रकृति ने अर्जुन के शौर्य को स्वीकारा हो। लेकिन उस उजाले में भी अर्जुन की आंखों में केवल अभिमन्यु की छवि थी, एक ऐसी पीड़ा जो विजय के शोर में भी मौन रह जाती है। और इसी मौन के साथ युद्ध का 14वां दिन समाप्त हुआ, एक प्रतिज्ञा की पूर्णता के साथ। लेकिन आने वाली रातों में और भी रक्त बहना अभी शेष था। संध्या की लालिमा धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित धरती पर उतरने लगी थी। सूर्य अस्त हो चुका था, पर युद्ध भूमि की तपन अभी बाकी थी। अर्जुन का शरीर रण के बाद थकान से कांप रहा था, पर उसकी आंखें शांत नहीं थी। उनमें प्रतिशोध की ज्वाला अब भी दहक रही थी। जयद्रथ मारा जा चुका था, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी, किंतु आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अब युद्ध केवल विजय या हार का विषय नहीं रह गया था, यह एक वैचारिक संग्राम बन चुका था, जहां धर्म, अधर्म, निष्ठा, मित्रता और नियति एक दूसरे से टकरा रहे थे। शिविर की ओर लौटते समय अर्जुन के रथ का पहिया खून से सना हुआ था, मानो युद्ध की रक्तगाथा स्वयं उस पर अंकित हो गई हो। श्री कृष्ण रथ के सारथी बनकर मौन भाव से गीता के उस रहस्य को मन ही मन दोहरा रहे थे, जो आज युद्ध भूमि में बिना बोले ही अर्जुन ने समझ लिया था। जयद्रथ की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग के अंत का प्रतीक थी। एक ऐसा युग जहां नीति और नियम को अधर्म ने अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लिया था। भीम और नकुल सहदेव अर्जुन के पास पहुँचे। भीम के चेहरे पर संतोष था, पर साथ ही चिंता भी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि आज अर्जुन के बाणों में केवल युद्ध नहीं था, वह उनमें एक अग्नि बन चुके थे। युधिष्ठिर ने भी अर्जुन को गले लगाया, पर उनकी आंखें विचलित थीं। उन्होंने कृष्ण को देखा और बिना शब्दों के ही उन्हें बहुत कुछ कह दिया। कृष्ण ने हल्की मुस्कान से उत्तर दिया, पर उनके हृदय में आने वाले कल की छाया गहराने लगी थी। उधर कौरव शिविर में मातम पसरा था। दुर्योधन स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखों में आक्रोश था, किंतु भीतर ही भीतर उसे अब कर्ण की ओर देखना पड़ा। जयद्रथ की रक्षा की जिम्मेदारी उस पर थी और वह असफल रहा था। गुरु द्रोण की आंखों में पहली बार शंका की रेखा थी और कृपाचार्य मौन थे, जैसे युद्ध की दिशा अब उनके हाथ से निकल गई हो। कर्ण, जो अब तक पृष्ठभूमि में था, अब रणभूमि का नायक बनने जा रहा था। उसके हृदय में द्वंद्व था, अर्जुन के प्रति मित्रवत प्रेम और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा। वह जानता था कि कल का युद्ध केवल कौशल का नहीं, आत्मा के निर्णायक निर्णय का होगा। कर्ण अपने धनुष को धीरे धीरे हाथ में लेकर देखता है, मानो उससे पूछ रहा हो, क्या तू कल अर्जुन से न्याय कर पाएगा? शकुनी कुटिल मुस्कान के साथ दुर्योधन के पास आया। अर्जुन की प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, उसने कहा, अब कर्ण की बारी है, और तुम्हारी भी। कल सूर्योदय से पहले एक नई चाल चली जानी चाहिए। रात गहराती गई और हर योद्धा अपने अपने शिविरों में उस दिन की स्मृति और आने वाले कल की आशंका में डूब गया। पर केवल एक व्यक्ति था जो न सोया न बैठा, वह था श्री कृष्ण। वह रथ के पास खुली आंखों से आकाश की ओर देख रहे थे। हे परमात्मा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज का युद्ध केवल प्रतिज्ञा की पूर्णता नहीं थी, यह महाभारत के असली रूप की शुरुआत थी। अब धर्म का वास्तविक परीक्षण होगा, तब जब अर्जुन कर्ण से आमने सामने होगा। जब एक भाई, एक मित्र, एक नायक अपने ही समान योद्धा से भिड़ेगा,
तब क्या धर्म की दिशा स्पष्ट रहेगी? उन्होंने पवित्र गंगा की ओर मुख किया और ध्यान में लीन हो गए। उस क्षण चंद्रमा ने बादलों से झांककर कुरुक्षेत्र को देखा, जैसे स्वर्ग भी इस युद्ध की गाथा को मौन भाव से सुन रहा हो। अगली भोर की प्रतीक्षा थी और उस भोर के साथ एक निर्णायक युद्ध की आहट थी। जयद्रथ की मृत्यु के बाद अर्जुन शांत नहीं था, क्योंकि अब उसकी युद्ध भूमि में कर्ण खड़ा था। वह कर्ण जिसने उसके भाई का अपमान किया था, जिसने उसकी पत्नी के चीरहरण के समय कुछ नहीं कहा था, पर जो अपने वचन और मित्रता के लिए कौरव पक्ष में खड़ा था। अगली सुबह केवल एक युद्ध नहीं होगी, वह एक युग की कसौटी होगी। वीरता और विफलता के बीच केवल एक पतली रेखा थी और अर्जुन तथा कर्ण दोनों उस रेखा पर कदम रखने जा रहे थे। युधिष्ठिर अपने शिविर में शांति से बैठकर ध्यानमग्न थे। उनके भीतर भय था, यदि कल कर्ण अर्जुन को हराता है तो क्या धर्म जीवित रहेगा, या फिर विजय केवल बलशाली के साथ होगी, भले ही वह अधर्म के पक्ष में क्यों न हो। द्रौपदी अपने शिविर में बैठी अपने बालों को धीरे धीरे सुलझा रही थी। अब जयद्रथ मारा गया था, पर उसका हृदय शांति नहीं पा रहा था। उसकी आंखें अब भी कर्ण की छवि को याद करती थी, उस अपमान की क्षण जो सभा में उसने सहा था। उसके होठों से एक शब्द निकला, अब कर्ण तुम्हारी बारी है। कृष्ण अगली सुबह के लिए रथ तैयार करवा रहे थे। अर्जुन मौन खड़ा था, उसके भीतर द्वंद्व था। कर्ण जिसे वह अब तक केवल प्रतिद्वंदी मानता था, कल उसका सबसे कठिन युद्ध बनेगा। पर कृष्ण ने केवल इतना कहा, धर्म केवल भावनाओं से नहीं चलता अर्जुन, वह निर्णायक कर्म से चलता है। अंततः महाभारत का 14वां दिन समाप्त हुआ। जयद्रथ के अंत के साथ एक प्रतिज्ञा की पूर्णता हुई, पर युद्ध अब भी शेष था। और अब युद्ध केवल जीत या हार की बात नहीं रह गया था। यह युद्ध था आत्मा और कर्म के बीच की एक ऐसी कहानी जिसे केवल समय ही न्याय दे सकता था। अब महाभारत की गाथा अपने सबसे भावनात्मक और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। कल का सूरज एक नई कथा लेकर आएगा, अर्जुन और कर्ण की, धर्म और वचन की, भक्ति और प्रतिशोध की। अर्जुन ने अपना वचन निभाया, लेकिन क्या एक वचन पूरी महाभारत को बदल सकता है? क्या दुर्योधन अब शांत रहेगा? क्या कर्ण अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए आगे आएगा? और कौन होगा अगला जो इस रणभूमि की आग में झुलसेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए महाभारत अनवेल्ड में अगले एपिसोड में।